हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 5.1 पूरा किया था जिसमें कार्ल पियर्सन्स मेथड था। नाउ ये जो 5.2 है ये पूरा का पूरा बॉलिश मेथड से है। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of different youngsters exercising in a gym, find coefficient of skewness by Bowley's method. Bowley's method से कैलकुलेट करना है and state the type of skewness. now मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूं पहले, जो हमने फॉर्मूला का पेज बनाया हुआ है। सो ये है बॉलिश मेथड की फॉर्मूला। अगर हमें बॉलिश मेथड कैलकुलेट करना है तो स्क्यूनेस के लिए फॉर्मूला होगी Q3 प्लस Q1 माइनस 2m एंड कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला होगी Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1, और इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी -1 बिटवीन -1 एंड +1। सो यहाँ पर हमें क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने होंगे। लास्ट सम में आप क्या कैलकुलेट कर रहे थे? मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां पर क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने होंगे, बस डिफरेंस इतना है। और क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अच्छे से सीख कर आए हो, इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूं कि आप मेरे लेक्चर सारे सीक्वेंस में देखोगे। सो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। नाउ यहां पर एज दी हुई है, 25 एज के 22 यंगस्टर्स हैं, 17 एज के 4 यंगस्टर्स हैं। सो अलग अलग डेटा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है? सबसे पहले वी अरेंज द ऑब्जर्वेशंस ऑफ एज इन असेंडिंग ऑर्डर। जो एज ग्रुप है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए, सबसे पहले एज कौन सी आ रही है? 17, देन 18। सो 17 के सामने फ्रीक्वेंसी 4 है तो 17 के सामने 4 लिखेंगे, 18 के सामने 11 रखेंगे। सो 17 फ्रीक्वेंसी 4, एज 18 फ्रीक्वेंसी 11, ऐसे करके सभी करेंगे। नाउ एज 28 फ्रीक्वेंसी 3, एज 28 फ्रीक्वेंसी 3, ऐसे करके हमने एज और फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होती है? फ्रीक्वेंसी को टोटल करते जाते हैं। पहले 4 प्लस 11 15, 15 प्लस 19 34, 34 प्लस 9 43, 43 प्लस 8 51, 51 प्लस 22 73, 73 प्लस 7 80 एंड 80 प्लस 3 83। नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद हम सबसे पहले क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट करेंगे। क्वार्टाइल 1। नाउ क्वार्टाइल 1 की कौन सी फॉर्मूला यूज करें? डिस्क्रीट के लिए अलग है, कॉन्टिन्यूस के लिए अलग है। ये डिस्क्रीट डेटा है। सो डिस्क्रीट डेटा के लिए क्वार्टाइल 1 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ n मीन्स फ्रीक्वेंसी का टोटल जो 83 है, 83 प्लस 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 83 प्लस 1। तो आइए देखिए टोटल करें, 83 प्लस 1 84, 84 डिवाइड बाय 4। सो 84 डिवाइड बाय 4 21st ऑब्जर्वेशन। से यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी Q1 is equals to
ये आपको पूरा लिखना है। रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रेफर करेंगे और देखेंगे 21 कहाँ आ रहा है। सो 4 में नहीं आएगा, 15 में भी नहीं, 34 में आ गया 21। सो इसके सामने आने वाला x का जो वैल्यू है, ये वैल्यूज x की होती है हमेशा, x की वैल्यू है दैट इज क्वार्टाइल। सो क्वार्टाइल है 20, सो ये हो गया 20। दिस इज क्वार्टाइल 1। ना क्वार्टाइल 1 के बाद हमें कैलकुलेट करना है मीडियन। बुक की अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बुक को साइड में रख देते हैं एंड नाउ मीडियन कैलकुलेट करेंगे। नोट डाउन आप लास्ट में कर लेना एग्जाम। मीडियन, मीडियन मीन्स m इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ, सेम मीडियन में क्या करते हैं, क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड करते हैं, तो मीडियन में 2 से डिवाइड करेंगे। वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ n की वैल्यू है 83, सो 83 + 1 डिवाइड बाई 2 observation. So value of 83 + 1 डिवाइड बाई 2 42 आए। सो 42 ऑब्जर्वेशन। सो फिर से लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है यहाँ पर। Referring to the column of cumulative frequency, referring to the column of cumulative frequency, m is equals to, now 42 देखेंगे cumulative frequency में 42 कहाँ आएगा, so 42 आएगा 43 में। so 43 के सामने m की जो वैल्यू है that is 22, so m 22। और ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये इन ईयर्स हैं, जैसे यहाँ पर 20 आया दैट इज ईयर्स, ये भी ईयर्स। नाउ मीडियन कैलकुलेट हो गया। मीडियन के बाद हमें कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल 3। सो क्वार्टाइल 3 के लिए क्या होगा, वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। 3 इंटू n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। क्वार्टाइल 3 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन तो रहेगा। नाउ n+1 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 21। सो यहाँ पर हम करके आए हैं, इसलिए मैं n+1 डिवाइड बाय 4 की डायरेक्ट वैल्यू 21 रख रहा हूँ। सो 21 इंटू 3, सो वैल्यू ऑफ 21 इंटू 3 हो जाएगा 63, 63rd ऑब्जर्वेशन। सो फिर से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वार्टाइल 3 इज इक्वल्स टू, अब हम 63 देखेंगे कहाँ आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 63 देखो, 43, 51, 73 यहाँ पर आ जाएगा। तो 73 के सामने x की वैल्यू क्या है, 25। सो क्वार्टाइल 3 इज इक्वल्स टू 25। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर कार्ल पियर्सन्स मेथड है तो आपको मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करने होंगे, और अगर बॉलिस मेथड है तो आपको क्वार्टाइल 1, मीडियन एंड क्वार्टाइल 3 ये कैलकुलेट करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला है। Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाय Q3 माइनस QM।
अब हमें क्या रखना है, अब हमें इसमें वैल्यूज ही रखनी है। सो स्क्यूनेस कैलकुलेट करना बड़ी बात नहीं है, स्क्यूनेस तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, आपको क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। सो सबसे पहले Q3 25 प्लस Q1 20 माइनस 2 इंटू एम की वैल्यू है 22 डिवाइड बाय Q3 25 minus Q1 20. So 25 plus 20 45 minus 44 divided by 25 minus 20 5. So finally 45 minus 44 1 divided by 5. So 1 divided by 5 हो जाएगा 0.2. Coefficient of skewness 0.2 एंड टाइप लिखा है, हमें टाइप बताना है, तो टाइप में हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिवली स्क्यूड। टाइप में हम लिखेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड, या फिर आप पूरा लिख सकते हो द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। सो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्यूनेस कैलकुलेट करना, कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना सिंपल फॉर्मूला है। अगर यही सब मुझे शॉर्ट सम में पूछना होगा ना 2 मार्क्स में, तो मैं Q3 Q1 और M के वैल्यूज दे दूंगा और इतना कैलकुलेट करने के लिए दूंगा आपको। लेकिन अगर यही सब मुझे लॉन्ग में कैलकुलेट करने के लिए देना है तो मैं आपको पूरा दूंगा, जैसे आप Q1 M एंड Q3 कैलकुलेट करो। सो स्टूडेंट्स, ये था आज आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। नाउ होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क, आज के होमवर्क में आपको कौन से सम्स करने हैं। नाउ होमवर्क में आप करोगे एक्सरसाइज 5 सेक्शन F क्वेश्चन नंबर 1। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप होमवर्क में करोगे। सेक्शन F क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बॉलिस मेथड। बॉलिस मेथड से करना है, आपको x की वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, लेकिन याद रखना सबसे पहले आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ दिया हुआ है, तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। मीन्स पहले x की वैल्यू 0 लिखना, उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी 1, देन 1, x की वैल्यू फ्रीक्वेंसी 2। सो सेक्शन F क्वेश्चन फर्स्ट में आपको होमवर्क में दे रहा हूं। नाउ आप ये नोट डाउन कर लीजिए, तो ये लेक्चर हम पूरा करें। ये है आपका फर्स्ट पेज, ये रहा आपका सेकंड पेज, ये है आपका थर्ड पेज, और ये रहा आपका होमवर्क। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू सम के साथ।